फ्रेंड, इस लॉकडाउन में आप घर बैठे बोर हो रहे हैं पर अपना समय वेस्ट ना करें और कुछ न कुछ कथक के नृत्य करते रहें। जो स्टेप हम वीडियो बना के डाल रहे हैं उस पर आप प्रैक्टिस करते रहें और साथ ही कथक की स्टोरी को भी जानते रहें कि आखिर कथक की स्टोरी क्या रही है। और इस लॉकडाउन का पूरा घर बैठे हमें यूज़ करना है, बिल्कुल अपना वक्त बर्बाद नहीं होने देना है। हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना है और इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाना है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि नृत्य कला क्या है, कैसे इसकी प्रारंभ हुई। आनंद की चरम अवस्था का नाम नृत्य है। मनुष्य जब अपनी मन की प्रसन्नता को किसी अन्य माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाता तब वह खुशी में झूम कर नाचने लगता है और इस प्रकार अपनी मूल प्रवृत्ति से नृत्य कला का जन्म हुआ है। अत्यंत प्राचीन काल में जब मनुष्य वनों में रहा करता था तो शिकार किया करता था और जब शिकार करता और उसे कुछ बड़ा शिकार हाथ लग जाता तो वह अपनी इस खुशी को, प्रसन्नता को अपने परिवार के साथ कैसे सेलिब्रेट करे, बनाए, तो वह झूम झूम के नाचते थे। घर आने के पश्चात वह उस शिकार को पकाने के लिए आग पर चढ़ा देते थे और उसके आसपास गोलाकार बनाकर खुशी भरकर थिरकने लगते थे। इस प्रकार उमंग में भरकर थिरकने की क्रिया ने धीरे धीरे नृत्य का रूप ले लिया। अब मनुष्य पूजा, बलिदान, विवाह, पुत्र जन्म आदि प्रत्येक उत्सव में, अन्य खुशी के मौके पर भी अपने प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए मिलजुल कर नाचने लगा। संसार के सभी देशों में इस प्रकार के नृत्य का जन्म हुआ जो मानव सभ्यता के साथ साथ विकसित होती चली गई। भारत में वैदिक काल से ही इस प्रकार स्त्री पुरुष मिलकर नाचने की परंपरा रही है। आज भी विभिन्न देशों में, प्रांतों में, जनजातियों में अपने अपने गीत नृत्य प्रचार में हैं, किंतु यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार उमंग भरकर सामूहिक रूप से किए जाने वाले नृत्य किसी नियम से नहीं बंधे हुए होते हैं। इनमें कोई मुद्राएं जो होती हैं वो निश्चित नहीं होती हैं और न किसी अंगों के निश्चित परिचालन का कुछ क्रम है। केवल सरल हृदय ग्रामीण को जो उत्सव उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लय के साथ क्रमशः तीव्र गति से अंगों को संचालन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी की छटा दर्शनीय होती है। इस प्रकार के नृत्यों को प्राचीन कला में देसी नृत्य कहा जाता है। आजकल इस नृत्य को फोक डांस भी लोग कहते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारी जो नृत्य कला है उसका प्रारंभ हुआ। हमारे देश में लोक नृत्य की तो बहुत पुरानी परंपरा रही है। इसके अतिरिक्त भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इस काल में अधिक गंभीरता से नहीं लिया और इस एक सर्वमुखीदायी विद्या के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने सिर से लेकर पैर तक के शरीर के समस्त अंगों को, प्रत्येक उपांगन के चलाने की क्रिया जो होती है, हमारे हस्त संचालन जो होते हैं, उनका सूक्ष्म अध्ययन, बारीकी से अध्ययन और नियमबद्ध करने का निर्धारण किया। किसी अंग को किस प्रकार से हिलाना है, डुलाना है, भाव कैसे हमें प्रकट करने होते हैं, ये सब चीज़ भी देखना होता है कि हाथ कैसे चलाना है। इसको एक निर्धारित क्रम में लगाने का सोचा गया। तो उन्होंने संपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों के विभिन्नताओं का भाव मुद्राओं का निर्माण कर उनकी प्रयोग विधि को बताने का, शास्त्र ग्रंथों की रचना में वर्ण करने का प्रयास किया। इस प्रकार नियमबद्ध होने पर जहाँ नृत्य के विभिन्न प्रकारों के भावों को व्यक्त करने में अधिक समर्थन हो गया, वहीं उसकी साधना के लिए भी कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ने लगी। इन शास्त्रों के नियम में बंधे हुए नृत्य का प्राचीन काल में मार्गीय नृत्य और आजकल शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि नृत्य का प्रारंभ कैसे हुआ। प्राचीन काल में स्टार्टिंग में कैसे जो मानव जंगलों में रहते थे वो कैसे अपनी खुशी को व्यक्त करते थे और नृत्य क्या करते थे, जो समझ में आता था वो किया करते थे। पर धीरे धीरे
शरीर के प्रमुख अंगों का संचालन को व्यवस्थित रूप क्रम दिया गया, सुर लय के साथ उसे बांधा गया और इस तरीके से धीरे धीरे इसके प्रचलन में तीव्रता आई। तो आप समझ गए होंगे कि नृत्य का प्रारंभ कैसे हुआ। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है, इसके बाद मैं आपको और भी स्टोरियाँ सुनाऊंगी, नृत्य कला, ठुमरी कैसे क्या है और कथक के बारे में और भी जानकारी आपको देती रहूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कुछ समय बाद में आपको लाइव वीडियो में मिलूँगी और लाइव कथक भी बेसिक से बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं। ओके, बाय।